जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो कभी बीजेपी के साथ खड़ा नहीं रहेगा। महाराष्ट्र को संकट से बाहर निकालना है तो वो यूनिटी दिखानी पड़ेगी। ठाकरे ब्रांड, मुंबई का जो महाराष्ट्र का ठाकरे ब्रांड है वो दिखाना होगा। अपॉर्चुनिस्ट नहीं है साहब हम। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग होने की वजह से जो मराठा ताकत थी वो दो हिस्सों में बट गई थी, पर आज ये दोनों एक साथ आने की वजह से ये जो मराठा ताकत है वो एक साथ आ गई है, और जब मराठा एक साथ होता है तो देश चलता है। और महाराष्ट्र में और मुंबई में सिर्फ ठाकरे ब्रांड ही चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। तो ये दोनों साथ में आए तो हमारे लिए दिवाली हो गई है। यहाँ पे आया हुआ कोई भी चेहरा जाली नहीं है, बोगस नहीं है। आपकी यादियों की तरह आपके जो पन्नों पे बोगस बोगस चेहरे आते हैं, यहाँ पे हर एक चेहरा सच्चा है। और आज हम देश के लिए मांग उठा रहे हैं। हमारी लड़ाई नहीं है साहब। देखो अभी तो हम गांधीवादी मार्ग में चल रहे हैं। अब ये सब जो लोग आए हैं वो पैसे दे के नहीं आए हैं, जैसे पैसे बांटे देते जाते हैं ना बीजेपी केस में, ये लोग खुद से आए हैं। मराठी लोग एक हो गए हैं। जो फडणवीस ने हमारे मराठी लोगों के भेदभाव एक करके किया, वो हम लोग वापस एक आए हैं। बहुत सालों के बाद वापस से हमारा सपना पूरा हो जाएगा और फडणवीस को हम हटाएंगे ही। इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है, कोर्ट मैनेज किए जा रहे हैं, पुलिस मैनेज किए जा रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचार हो, उसका जो मूल आधार है वो चुनाव प्रक्रिया है। यहीं से भ्रष्टाचारी लोग चुन के जाते हैं और फिर पूरे देश में हंगामा मचाते हैं। आपको हिंदुत्व का ये लगा के ये पूरा देश बेच रहे हैं दो व्यापारियों को, और व्यापारी किसी के नहीं होते। इन सब लड़ाइयों में हम घरों में बैठे नहीं थे। हमारी जब पीढ़ियां हमें पूछेगी आने वाली, हम घरों में बैठने वाले नहीं थे, हम रस्तों पे थे। और आपके ये वीडियोस इसके पुरावा है, क्या बोलते हैं इसको, प्रूफ है। ये संविधान खत्म कर रहे हैं, संविधान मान नहीं रहे हैं। जो मतदार है एक एक घर में 50-50 है। अभी तो हम गांधीवादी, जैसे बोला, गांधीवादी के रूप में आए हैं। अगर ये सच नहीं हुआ तो कल भगत सिंह भी पैदा होंगे। आगे तो और बड़े पब्लिक उतरने वाली है, ये तो शुरुआत है। अगर इलेक्शन आयोग ने अपना वोटर आईडी में चेंज नहीं किया तो इलेक्शन होने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी चला रहा है, ये सबको पता है। तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ाई हम खुले खुले बोलते हैं। ये जो जीते जा रहे इलेक्शन, ये वोटिंग पे नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक यूज नहीं करते, ईवीएम से मैनेज नहीं करते, ये वोटिंग लिस्ट भी मैनेज करते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर पूरे देश में इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चे निकल रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं। जो विरोधी पार्टियां हैं वो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। मैं इस वक्त मुंबई के फैशन स्ट्रीट पे हूं। फैशन स्ट्रीट में आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक लंबा चौड़ा, एक यहाँ पे प्रोसेशन कहें या एक लंबा चौड़ा विरोध प्रदर्शन निकल रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन की खास बात ये है कि यहाँ पर जो यहाँ की जो विरोधी पार्टियाँ, शिवसेना इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, उसके साथ राज ठाकरे की पार्टी जो है सो मन से, वो इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही है। उसके अलावा जो शरद पवार की जो पार्टी है वो इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही है। आप अगर देखें तो पूरा एकदम सड़क को रोक दिया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और हज़ारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आज बहुत सारे लोगों से, यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ से जो मोर्चा निकल रहा है उसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे खुद भी शामिल हो रहे हैं इस मोर्चे में, जो यहाँ से निकलकर आज़ाद मैदान तक जाएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इस मोर्चे में शामिल कुछ लोगों से, कोशिश करेंगे कुछ नेताओं से भी बात करने के लिए। सर, आज यहाँ पे इतनी सारी पार्टियाँ इकट्ठा हुई हैं वोट चोरी के लिए, आपको लगता है कि इतने सारे जो विरोध हो रहे हैं उनका कुछ असर हुआ है? अब तक कुछ असर हुआ है लगता है आपको? मेरे ख्याल से 2024 में अपन पुढे जाओ, 2024 में इसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को भी ये दी थी, तो भी ये लोग ने एक भी वोट उसमें से मतदार की संख्या ये लोग ने डिलीट नहीं की, इसलिए आज रास्ते पे उतरना पड़ा। विधानसभा में भी सेम वैसा ही हो गया, इसीलिए आज लोग रास्ते पे उतरे हुए। जी, हम ये कह रहे हैं कि इतने दिनों से राहुल गांधी भी इतना मोर्चा खोले हुए हैं, पूरी तरह से हर जगह पे वोट चोरी के मोर्चे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ असर दिख नहीं रहा है। क्या वजह आप मान रहे हैं? असर मतलब ये लोग का वोट चोरी की वजह से इनकी सरकार बनी है। आज उनको मालूम है कि विधानसभा के अंदर जिस तरीके से ये लोग ने वोट चोरी किए हैं, इसीलिए वो तो उधर कुर्सी पे बैठे हुए हैं। असर तो होना पड़ेगा, आप उनको करना पड़ेगा। आप अगर देखोगे कि जिस तरीके से इलेक्शन प्रक्रिया जो है वो सुधारने के लिए ये सब चल रहा है, जिस तरीके के डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स चल रहे हैं, जो बोगस वोट है वो निकालने के लिए ये सब हम लोग का जो प्रयास चल रहा है वो इसलिए चल रहा है ताकि जो गलत तरीके से जो मतदार यादी में डाले गए हैं वो वहाँ से निकलने चाहिए।
और हम लोग ने ये ब्लैक एंड वाइट प्रूफ बताया हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि हम लोग वर्बल कुछ बात कर रहे हैं, पर ये जिस तरीके का मैनिपुलेशन चल रहा है, ये किसके लिए चल रहा है? ये सत्ताधारियों के लिए चल रहा है क्या? एक बड़ा प्रश्न लोगों के मन में है। जिस राहुल गांधी जी ने ये दोबारा मतदान या डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स के बारे में या बोगस मतदान के बारे में जो सब मुद्दे बाहर निकाले थे, उनके मुद्दों पर अगर आप देखोगे तो लोग रास्ते पे उतरे हुए हैं। उनके साथ ही जो राज साहब हैं, जो आदित्य साहब हैं, उन्होंने भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वोटों की चोरी की जाती है। मुझे लगता है कि ये जो सामान्य पब्लिक है, उनको ये समझ में आया कि ये वोट चोरी से ही ये लोग जीत रहे हैं और उसके खिलाफ ये मोर्चा चल रहा है। आपको लग रहा है कुछ असर हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पिछले काफ़ी समय से वोट चोरी को लेकर के विरोध कर रहे हैं। बिहार में तो हो ही रहा है, महाराष्ट्र से हमारा जो चालू हुआ है वो देश भर जाएगा। ये अंगार लगाया अभी पब्लिक जागरूक हो गया है। इनका जो झूठापन है वो सबको मालूम पड़ गया अभी। और ये भ्रष्ट मार्ग से चुन के आएला सरकार भ्रष्ट लोगों को लेके सरकार बनाया है, और सब भ्रष्टाचार यहाँ इतना चालू है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कुछ सिचुएशन नहीं है। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को साथ आने से कुछ फर्क पड़ेगा? ये जरूर पड़ेगा। मराठी लोग एक हो गए हैं। जो फडणवीस ने हमारे मराठी लोगों के भेदभाव एक करके किया, वो हम लोग वापस एक आए हैं। बहुत सालों के बाद वापस से हमारा सपना पूरा हो जाएगा और फडणवीस को हम हटाएंगे ही। हम ये जो मोर्चा निकल रहा है, इसको हम तैयारी समझे जो म्यूनसिपैलिटी कमीशन का जो चुनाव होना है? ये जरूर वो तो है ही। चुनाव का यादें बराबर होगा तो ही चुनाव होगा ना। झूठा उसमें क्या चुनाव का फ़ायदा क्या? तुम ऐसे तरफ से गलत तरीके से चुन के आके सरकार करेगा तो उसको लोकशाही नहीं बोलते हैं। लोकशाही है तो पहले यादें बराबर करो ना। एक के घर में 10 बाय 10 के रूम में 38 लोग, 212 लोग, ऐसे लोग कैसे रह सकते हैं? सर, आज ये मोर्चा निकाल रहे हैं आप लोग, लगता है कि इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अगर ज़मीन पर देखें तो राहुल गांधी बहुत समय से आवाज़ उठा रहे हैं, पर अभी तक कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है। देखिए, केंद्र में राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाया, महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा राष्ट्र है और इस देश को हर बार आधार देने का काम महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र में आपने देखा रहेगा, आदित्य साहब ठाकरे जी ने भी एक प्रेजेंटेशन दिया। कल राज साहब ठाकरे जी के भाषण में भी आपने एक प्रेजेंटेशन देखा। राष्ट्र चलाना है तो 3 आधार स्तंभ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। न्यायपालिका, आपकी मीडिया और आपकी पारदर्शक चुनाव प्रणाली। न्यायपालिका का क्या चल रहा है ये पूरा देश देख रहा है। मीडिया तो छोड़ ही दो, आप जैसे कुछ मीडिया है जो सीधा सीधा दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ यहाँ पे। लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया है, जो सबका सारे भ्रष्टाचारों का मूल आधार है, यही से सब शुरू होता है। कोई भी भ्रष्टाचार हो, उसका जो मूल आधार है वो चुनाव प्रक्रिया है। यही से भ्रष्टाचारी लोग चुन के जाते हैं और फिर पूरे देश में हंगामा मचाते हैं। आज हमारी मांग क्या है? यादियाँ, जो चुनाव की यादी है उसको आप स्वच्छ करो, उसमें जो गलत नाम आए हैं उस सबको हटाओ और फिर चुनाव लो। हम हारे तो हारे, हम जीते तो जीते, मान्य है हमें। लेकिन हम इतने प्रूफ देने के बाद भी आज ये चुनाव आयोग किसके आदेशों पर काम कर रहा है? केंद्रीय चुनाव आयोग है ना। आपको एक स्वायत्त, एक पैरेलल बॉडी हो, आप एक क्या बोलते हो उसको, एक ट्रिब्यूनल हो, तो आप ऑटोनोमस बॉडी हो। आप भारतीय जनता पार्टी के कोई एक साइड विंग हो क्या? नहीं ना। तो आप पारदर्शक कार्य करें, जहां से विरोधी पक्ष को भी लगे कि सच में देश में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शक तरीके से हो रही है। यही हमारी मांग है। यहाँ पे आया हुआ कोई भी चेहरा जाली नहीं है, बोगस नहीं है। आपकी यादियों की तरह आपके जो पन्नों पे बोगस चेहरे आते हैं, यहाँ पे हर एक चेहरा सच्चा है। और आज हम देश के लिए मांग उठा रहे हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है साहब, हमारा हो चुका, हमारे 40-45 साल हो चुके, हमारे 15-20 साल बचे। आने वाली पीढ़ियों को इस देश में अगर वो हुकुमशाही ना देखनी है, हिटलर शाही नहीं देखनी है ना, तो आप सबको, पूरे देश को, आज महाराष्ट्र में हो रहा है, आज मुंबई में हो रहा है, और मुंबई इस देश का आर्थिक राजधानी है। यहाँ से जो आवाज़ जाएगा, जो मैसेज जाएगा बाहर तक, वो मैसेज सबसे बड़ा होता है, या तो दिल्ली या तो मुंबई। और मुंबई से जाने वाला मैसेज आज दिल्ली शोरों के कानों तक जाएगा। ये हमारी एक आकांक्षा है। देखते हैं क्या होता है। आवाज़ तो उठाना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा आखिर वो आप देख रहे किसके हाथों में, लेकिन हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इन सब लड़ाइयों में हम घरों में बैठे नहीं थे। हमारी जब पीढ़ियाँ हमें पूछेगी आने वाली, हम घरों में बैठने वाले नहीं थे, हम रस्तों पे थे। और आपके ये वीडियोस इसके पुरावा है, क्या बोलते हैं इसको, प्रूफ है। धन्यवाद, यही हम कहना चाहेंगे। एक चीज़ और है कि उद्धव साहब, राज साहब, ये सब साथ आए हैं। अब आपको लगता है कुछ असर महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र की राजनीति पर, या इस विरोध प्रदर्शन पर? देखिए, उद्धव साहब, राज साहब महाराष्ट्र की राजनीति पर असर गिराने नहीं आए।
आपसी जो भी छोटे मोटे जो भी वाद विवाद थे वो बाजू में रखने पड़े, क्योंकि ध्यान दीजिए आज महाराष्ट्र संकट में है। महाराष्ट्र को संकट से बाहर निकालना है तो वो यूनिटी दिखानी पड़ेगी। ठाकरे ब्रांड, मुंबई का जो महाराष्ट्र का ठाकरे ब्रांड है वो दिखाना होगा। अपॉर्चुनिस्ट नहीं है साहब, हम अपॉर्चुनिस्ट नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो अपन साथ में आ जाएंगे, सिर्फ राजनीति करनी है करके साथ में आगे सत्ता आए ना आए। लेकिन आज महाराष्ट्र की संघर्ष में वो बेबनाव ना दिखे, आधे इधर आधे उधर बाकी मेरे पीछे, ऐसा ना हो। वो एकजुट एकमुठ वज्रमुठ दिखनी चाहिए करके आज उद्धव साहब राज साहब साथ में आए और पूरा महाराष्ट्र ये देखेगा, ठाकरे ब्रांड की ताकत पूरा महाराष्ट्र देखेगा। और महाविकास आघाड़ी का उसमें साथ में है, महाविकास आघाड़ी ठाकरे ब्रांड महाराष्ट्र पे अभी तो चलो उसको टाइम है, लेकिन मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र सहित की जो भी 27-28 जो भी कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, नगर निगम, सब में महाविकास आघाड़ी का झंडा परचम लहराएगा, यह हम बताएंगे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती संभाजी महाराजांचा, राजमाता आऊसाहेब जिजाऊचा, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होना है, आपको लगता है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इलेक्शन कमीशन पे कुछ असर पड़ेगा आप लोगों के इस विरोध का? देखो, अभी तो हम गांधीवादी मार्ग में चल रहे हैं। हम ये सब जो लोग आए हैं वो पैसे देके नहीं आए, जैसे पैसे बांटे देते जाते हैं ना बीजेपी के इसमें, ये लोग खुद से आए हैं, अपनी छुट्टी बच्चों के साथ नहीं ये कर रहे हैं। ये यहाँ पे आज संविधान बचाने के लिए आए हैं, लोकशाही बचाने के लिए आए हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग होने की वजह से जो मराठा ताकत थी वो दो हिस्सों में बट गई थी, पर आज ये दोनों एक साथ आने की वजह से ये जो मराठा ताकत है वो एक साथ आ गई है। और जब मराठा एक साथ होता है तो देश चलता है, मराठा जिंदा है तो देश जिंदा है। और यही ये नांदी है कि ये मराठा अभी एक हो गए, मराठी एक साथ आ गए हैं और ये देश के हित का काम करेगी और देश को आगे लेके जाएगी। जो इस देश में गंदी नजरें पड़ी है व्यापारियों की, जो व्यापारी ये देश चला रहे हैं, उनको अगर कोई लूट सकता है, सूरत को कोई लूट सकता है तो वो मराठा ही लूट सकता है। और ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ही है जो देश चलाता है और महाराष्ट्र ही है जो क्रांति लाता है। आज मराठा यहाँ पे जो मराठा मतलब 18 पगड़ जाति, जहाँ पे ब्राह्मण भी है और शूद्र भी है, तो ये 18 पगड़ जाति आज यहाँ पे एक साथ हुई है। कामगार वर्ग भी है यहाँ पे है, एजुकेटेड बच्चे लोग भी है, शिवसेना भी है, मनसे भी है, सब महाराष्ट्र आज एक हुए लड़ने के लिए। ये जो अभी चल रहा है, जो हुकुमशाही चल रही है, उसके अगेंस्ट हम सब एक साथ आए। और अगर ये अभी तो हम गांधीवादी जैसे बोला, गांधीवादी के रूप में आए, अगर ये सच नहीं हुआ तो कल भगत सिंह भी पैदा होंगे, ये याद रखना चाहिए इस सरकार ने। कल एक बंदा मर गया, आर्या, कैसे मरा वो? उसको टेररिस्ट या उसको गुनहगार किसने बनाया? इस सरकार ने बनाया उसको गुनहगार, उसके पैसे नहीं दिए गए, वो बेचारा देश के लिए काम कर रहा था, कल उसकी जान ली गई, इनकाउंटर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए। और ये सब देश देख रहा है कि सच्चाई का पतन हो रहा है। आपकी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिक गई है, जो फोर्थ पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का वो टूट चुका है, वो पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका है। तो आज हमारे पास कोई और पर्याय नहीं है रास्ते पे उतरने के लिए। इलेक्शन कमीशन जो ऑटोनोमस होनी चाहिए थी, वो ऑटोनोमस होते हुए वो बोलती है कि हम हमारी माँ बीबियों की बेटियों की वीडियो कैसे दिखाएंगे? किसी को भी ये बात सहन होगी? क्या बात कर रहे हैं? तो कैमरा लगाए क्यों थे? ये जो बेशर्मी दिखा रही है चीफ इलेक्शन कमीशन, जो ऑटोनोमस होनी चाहिए थी, वो पूरी तरह से बिक चुकी है। और अगर ये ऐसे ही चला रहा तो फिर आप इलेक्शन लेते क्यों? सीधा सिलेक्शन कर दीजिए। आज हम यहाँ पे आए हैं ये बताने के लिए कि महाराष्ट्र खड़ा है सच्चाई के साथ, लोकशाही के साथ। ये जो लोग हैं ये लोकशाही बचाने के लिए आए हैं और हम इसके लिए आज गांधीवादी बने, कल भगत सिंह ही जरूर बनेंगे। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या इलेक्शन कमीशन? ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है या इलेक्शन कमीशन के? जो हमारे खिलाफ खड़े हैं या जो जनता के खिलाफ खड़े हैं उन सब के खिलाफ है। आप सब बोलते हैं कि ये इन्होंने 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। अरे जिस कॉलेज में, जिस शिक्षा हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, जिस कॉलेज में शिक्षा ली है, जिस स्कूल में गए हैं, वो सब कांग्रेस के समय हुआ है। ये 2014 के बाद आप देखना, जो 2014 के बाद आप मेरे को बोलो वो अदानी को 99 रुपये लीज के ऊपर स्क्वायर फीट, 99 रुपये स्क्वायर फीट के लीज पर 400-450 एकड़ दिया है। मेरे को दे दो, मैं 4-10 इतना नहीं लेकिन मैं 5-10 एकड़ तो ले लूँगा।
100 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। और वो उस आदमी को जिसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आप मेरे को बोलो, आज LIC का मेरा पैसा है, पूरा दुनिया का पैसा है, वो LIC का पैसा उसको दिया है। जब पानी इधर तक होता है ना तो आदमी थोड़ा झटपटाता है, लेकिन अगर पानी नाक के ऊपर चला गया ना तो आदमी बराबर बच्चे को भी नीचे लेगा। वैसे ही हम लोग अभी इनको नीचे लेने वाले। आप बताइए, ये लड़ाई महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? ये लड़ाई है सच्चाई की, अधर्म के खिलाफ। जैसे कौरव के खिलाफ पांडव खड़े थे, आज हम यहाँ सब, ये सच्चाई की, धर्म की लड़ाई है। क्योंकि जो चल रहा है हमारे देश में, इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है, कोर्ट मैनेज किए जा रहे हैं, पुलिस मैनेज किए जा रहे हैं, गौर गरीब जनता को त्राही त्राही होके ये कर रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। कांग्रेस के टाइम पे जो पेट्रोल का प्राइस था इंटरनेशनल, वो आसमान पे था, फिर भी हम 70 रुपये में ले रहे थे। आज जो इंटरनेशनल प्राइस कम हो चुका है, उसके लिए हम लोग 100 रुपया गिन रहे हैं। अदानी और अंबानी को पूरा मुंबई भेज दिया है। क्यों? मोनोपोली क्यों लेके आ रहे हैं? मोनोपोली किसी भी मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। उनसे इस देश को बचाना होगा, क्योंकि इन्होंने ये देश के लिए काम नहीं कर रहे, कोई हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रहे। आपको हिंदुत्व का ये लगा के ये पूरा देश बेच रहे हैं 2 व्यापारियों को, और व्यापारी किसी के नहीं होते। तो अगर हमको इस देश को बचाना है तो ये 2 जो सच्चा हिंदू है वो कभी बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सच्चा हिंदू हमेशा धर्म के साथ खड़ा होता है। गुजरात में वो बिल्किस बानो के इनको छोड़ा गया, उसके साथ हिंदू खड़ा रहेगा क्या? एक सच्चा हिंदू बिल्किस बानो के अपराधियों के साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वो सच्चा हिंदू है। हम जो है शिवाजी महाराज के हिंदुत्व वाले हैं, हम किसी निरपराध पे हाथ नहीं उठाते। और ये जो अभी की सरकार है, शेतकरी लोगों का क्या हाल, किसानों का क्या हाल है, रोज देख रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी का कार्यालय खड़ा हो रहा है, 5-5, 10-10 करोड़ के कार्यालय खड़ा हो रहे हैं। बट जो शिवाजी महाराज का स्मारक बनने वाला था, जो अरबी समुद्र में, जिसको अभी 5 से 8, 6 साल हो गए उसका उद्घाटन करते, कहाँ है वो स्मारक? एक जो शिवाजी महाराज का पुतला बनाया गया, वो 1 साल के अंदर टूट गया। यानी ये लोग शिवाजी महाराज को भी नहीं छोड़ रहे। इलेक्शन होता है तब शिवाजी महाराज आ जाता है, और बाकी वक्त शिवाजी महाराज के अगेंस्ट काम करने वाले ये लोग हैं। तो मराठी जो सच्चा मराठी है, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, वो कभी बीजेपी के साथ खड़ा नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं सच्चा मराठी या सच्चा हिंदू बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होगा, फिर इतने समय से सरकार कैसे बन रही है? यही तो बात है, हम आज उतरे हैं। अगर आप किसी भी लोगों को पूछोगे, 10 में से 8 लोग बोलेंगे कि यार हम त्रस्त है, ये लूट रहे हैं, ये जो जीते जा रहे हैं इलेक्शन, ये वोटिंग पे नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक यूज़ नहीं करते, EVM सिर्फ मैनेज नहीं करते, ये वोटिंग लिस्ट भी मैनेज करते हैं, ये पैसों की बारिश करते हैं। जो टैक्स का पैसा हम इन लोगों को दे रहे हैं, ये टैक्स का पैसा पूरा अदानी LIC के थ्रू अदानी अंबानी को दिया जा रहा है, और अदानी अंबानी पूरा पैसा जो हमारे लोग हैं उनमें बांट के वो भी वोट ले रहे हैं। तो साम दाम दंड भेद सब लेके ये है, इन लोग इसका इस्तेमाल करके ये इलेक्शन को रिग कर रहे हैं। और ये लड़ाई इस इलेक्शन कमीशन के आगे ने जो बिक चुका है। आप भी यहाँ शामिल हो गए आज? हाँ, मैं भी शामिल हो गया हूँ कि जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है, महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ की जो है आदमी परेशान है, हर तरीके से परेशान है। ये मोर्चा आप आए हैं महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए या वोट चोरी के खिलाफ लड़ने के लिए? सबके खिलाफ के लिए आया हूँ मैं, वोट चोरी के लिए भी और महंगाई के खिलाफ भी बोलने के लिए। सर, आज आप लोग मोर्चे में आए हैं, क्या कहेंगे? क्या चोरी हो रही है? किस चीज़ को बचाने के लिए आए हैं? बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं? सर, ये लड़ाई जो है असत्य के अगेंस्ट में है। जो झूठा प्रचार चल रहा है इंडिया लेवल पे, वो झूठा प्रचार और झूठे के सहारे ये लोग अगर सत्ता में आ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये इंडियन कल्चर को ब्लेम करने वाली बात है। इसके लिए खत्म कर रहे हैं, ये संविधान खत्म कर रहे हैं, संविधान मान नहीं रहे हैं। जो मतदार है, एक घर में 50-50 है, वो कैसे आते हैं? एक घर में 4 वोट रहना मांगता है, 6 रहना मांगता है, 50-50 कहाँ से आ गए? उसका भी वोटिंग हो रहा है। हाँ, ऐसा कैसा? हम ये समझे कि जो अभी म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव होना है, उसकी तैयारी या उस टाइम तक आप लोग कुछ निर्णायक मोड़ तक पहुंच पाएंगे इस लड़ाई को लेकर? आना मांगता है, हम तो लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं, आगे वाले पीढ़ी के लिए जो लड़ रहे हैं कि उनको भी धोखा है। ये संविधान का धोखा है, ये भी संविधान का धोखा है, उनको भी है, आपको भी है, सबको है।
इसलिए मत चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, कल हमारा देश चोरी होएगा। हमारा जो एजेंडा है ऑलरेडी उनके पास पहुंचा है। कल इलेक्शन आयोग का जो हमारा वाशी का जो एक सब्जेक्ट था शौचालय में, उसने जो ये किया तो इलेक्शन आयोग ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग की तरफ से गलती हो गया है। मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो सही राह पे है और इलेक्शन आयोग को भी मालूम है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए उनका तो अभी ज़मीन पे से पैर सटक गया। और हम लोग तो अभी आप देख रहे हैं ये पब्लिक है, ये पब्लिक रास्ते पे उतर रही है, आगे तो और बड़े पब्लिक उतरने वाली है। ये तो शुरुआत है। अगर इलेक्शन आयोग ने अपना वोटर आईडी में चेंज नहीं किया तो इलेक्शन होने वाला नहीं है, ये तो तय है। तो सीधा डिक्लेयर करो कि आप जीत गए। ये काय के लिए ये नाटक है वोटिंग का? हम लोगों का सवाल जब इलेक्शन कमीशन से है तो बीजेपी सरकार इसमें क्यों दखल दे रही है? क्योंकि उनको पता है कि ये गलत तरीके से चुन के आए हैं और संविधान खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं। अभी ये लोग जो किसान लोग भूखे मर रहे हैं उनके लिए कोई भी उनके पास कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई भी उनके पास कुछ भी नहीं है, सवाल नहीं है उनके पास। जोर जबरदस्ती का ये सरकार आया हुआ है और इनको संविधान खत्म करना है और ये संविधान के बल पे अपने सारे चोरी चक्के करके, ये वोट चोरी करके ये संविधान पे आए हैं। उनको संविधान की कोई पड़ी नहीं है। आज का मोर्चा को परमिशन नहीं था, फिर भी हम लोग क्या है इनके दबाव से हम आ गए। चलो नहीं, हमको इनको ये करने का है, स्वीकारने का नहीं है। लोकशाही के लिए खड़ा होना है। हम हमारे लिए पहले लोकशाही रहेगी तो हम रहेंगे। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बनाया संविधान उनको ये तोड़ रहे हैं। क्या मालूम आहे की हे भारत सरकार आहे, भारत सरकार असून सुद्धा जिकडे तिकडे त्यांचं जर असेल हे मोदी सरकार म्हणणे करतात। मग हे यांचं एकट्याचं मोदी सरकार नाही आहे, परंतु मला असं म्हणायचं आहे की आपला जो भारत सरकार आहे ना, तर त्याच्याऐवजी आता भारत सरकारच्या ऐवजी मोदी सरकार म्हणजे मोदींचं एकट्याचं सरकार नाही आहे, हे या सरकारला कळलं पाहिजे। आणि आमच्या महाराष्ट्रात जी आमची मराठी लोकांची जी गळचेपी आहे ती थांबवली पाहिजे। आम्ही म्हणतो आम्हाला गरजच नव्हती की यांच्या परमिशनची, बरोबर आहे। महाराष्ट्र माझा आहे, माझाच हे महाराष्ट्र, त्यामुळे मला इथे कोणाची रस्त्यावर उतरायला परमिशनची गरज नाही आहे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए हैं, आपको क्या लगता है फर्क पड़ेगा? देखो, जब ये दोनों साथ में आते हैं तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। महाराष्ट्र का इससे कुछ अच्छा होगा और जनता का अच्छा होगा। और जो मुद्दा इन्होंने उठाया है उसमें मुझे लगता है कि हर पार्टी को साथ में लिया है और हर पार्टी ने इसमें सही होना चाहिए, मतलब शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मत जो चोरी हो रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। तो सबने मिलके शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर समझो ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो सबके लिए अच्छा है। 100% असर पड़ेगा, क्योंकि राज साहब और उद्धव साहब ये दोनों भी ठाकरे ब्रांड है और महाराष्ट्र में और मुंबई में सिर्फ ठाकरे ब्रांड ही चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। तो ये दोनों साथ में आए तो हमारे लिए दिवाली हो गई है और ये साथ ही रहेंगे। और ये साथ रहने की वजह से महाराष्ट्र का पूरा राजकारण बदलने वाला है। जिन लोगों ने महाराष्ट्र के लोगों पे अत्याचार किया है, किसानों पे अत्याचार किया है, उन सारे लोगों को अभी झोला लपेट के भागने की नौबत आने वाली है। तो ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? इलेक्शन कमीशन बीजेपी चला रहा है, ये सबको पता है। तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ाई हम खुले बोलते हैं कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में रख लिया है। तो ये लड़ाई बीजेपी की बोलो या इलेक्शन कमीशन की, सबके साथ हम लड़ने के लिए रेडी है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।